आज में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया में अभी हम हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी द्वारा हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर एक कैंप लगाया गया है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड वितरण कर रहे हैं, बना रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर ये काम हो रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। तो हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, हेल्थ आईडी कार्ड बन रहे हैं। 42 से 45 डिग्री की प्रचंड गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देख सकते हैं 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का है और पूरे उत्तर भारत में जैसे कि लू चल रही है, गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, उसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ हेल्थ आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। पूरा प्रचंड गर्मी का वातावरण है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड लोगों के बीच बनवाए जा रहे हैं, उनको वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ पे सभी बीजेपी पश्चिमी जिला से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे प्रमुख रमेश खन्ना जी जो कि रोजरी गार्डन एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और रेणु भल्ला जी जो कि पश्चिमी जिला से महिला मोर्चा की मंत्री हैं, अध्यक्षा हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत गर्मी है और 42 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर हो चुका है दिल्ली का। तो सर इतनी भीषण गर्मी में यहाँ लोगों के बीच हेल्थ कार्ड बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी के पश्चिमी जिला के आप कार्यकर्ता हैं, तो सर क्या कहना है? देखिए, हमारा कथनी और करनी आपके सामने है। आम आदमी पार्टी केवल बकवास करती है, झूठे आरोप लगाती है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, उसमें साल में एक बार हम दशहरा मनाते हैं और रावण का पुतला फूंकते हैं और उस त्यौहार पर हमारे सभी नेता और महानुभाव एक ही संदेश देते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय। मैं आज के इस कार्यक्रम को उससे जोड़कर देखता हूँ। कार्यक्रम सत्य ये है बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी असत्य है। ये तो ईश्वर की एक दुनिया है जो उसने बनाई है। सत्य और असत्य दोनों चलते हैं, लेकिन जीतता सत्य ही है। थोड़ी देर के लिए असत्य भारी जरूर हो जाता है क्योंकि वो बोलता बहुत है, वो पब्लिसिटी बहुत करता है। असत्य जो होता है वो असत्य भी, झूठ भी बड़ी कट्टरता से बोलता है। वो कितना कट्टर है, कट्टर ईमानदार, जबकि वो कट्टर बेईमान है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे इस कृत्य को आपने आम आदमी पार्टी के कहने से, कथन से जोड़कर देखा। और मैं ये सच कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना तो 45 डिग्री की परवाह करता है, ना 47 डिग्री की परवाह करता है। वो परवाह करता है तो अपने समाज के गरीब, दबे कुचले समाज वर्ग के कल्याण की चिंता करता है, उसे किस प्रकार से लाभ मिले। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि मैं इस देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा। आज दिल्ली के अंदर हमारी आयुष्मान योजना को ये केजरीवाल जी लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमने लोगों को हेल्थ कार्ड देने शुरू कर दिए हैं। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेणु भल्ला जी ने इस कड़कती धूप में भी अगर ये एक बीड़ा उठाया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच क्या है। और इसी प्रकार पूरे ज़िले में, हर विधानसभा में, हर मंडल में इस प्रकार के कैंप लगेंगे। घर घर जाकर हम लोगों को कार्ड देंगे, उनको बताएंगे मोदी जी ने ये कार्ड जो है ये भविष्य के लिए बनाया है, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया है। तो ये एक बहुत कर्मठी सोच का काम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर रेणु भल्ला जी का उत्साह बढ़ाने आया हूँ, इनकी टीम का उत्साह बढ़ाने आया हूँ। और मुझे तो ये बहुत खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता इस भीषण गर्मी की भी परवाह ना करते हुए गरीब आदमी के कल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर एक सवाल और कि ये जो योजना स्टार्ट की गई है हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर, सर ये कब तक क्रियान्वित होगी? क्या राज्य सरकार इसमें कोई विलंब डाल सकती है, कोई वो डाल सकती है, कोई अटक? राज्य सरकार ने तो विलंब डाल ही रखा है। जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की जगह उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बना दी,
और साथ में ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाके 5 लाख का फ्री इलाज कराओ। तो सरकारी अस्पताल तो पहले से ही फ्री है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि सरकारी अस्पताल तो बूचड़ खाने हैं। लेकिन हमारे इस मुख्यमंत्री को ना शर्म नहीं आती जी। ये शर्म इसने बेच खाई है। ये बेसिकली मैं आपको सच बताऊं, बड़ा कड़वा शब्द कह रहा हूं, मेरी समझ से तो ऐसे व्यक्ति को जीने का ही अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति केवल और केवल झूठ 1913 से बकवास कर रहा है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 15 में भी बोल रहा है, 16 में भी बोल रहा है, आज भी बोल रहा है। और मैंने RTI की इंफॉर्मेशन देखी है, 518 मोहल्ला क्लिनिक अभी तक बने हैं, जिनके अंदर से 250 के अंदर ना डॉक्टर और दवाइयाँ हैं, और कम से कम 100 से ऊपर तो ऐसे हैं जहाँ पर जानवर बैठे हुए हैं। तो क्या कर रहा है ये हेल्थ सेक्टर के लिए? और कहता जी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छा मुझे अस्पताल बनाने आते हैं, अस्पताल नहीं बनाने आते, बूचड़ खाने बनाने आते हैं। एक अस्पताल नहीं बनाया दिल्ली में पिछले 8 सालों में। कहता मुझे स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल तो तुमने बंद करवा दिए। बच्चे कम होते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अगर तुम्हारे सरकारी स्कूल इतने ही बढ़िया है, तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर तुम्हारे अस्पताल इतने बढ़िया हैं, तुम मेदांता में जाके क्यों इलाज कराते हो? तुम बेंगलोर में जाके क्यों इलाज कराते हो? अपने आप को जाओ ना सरकारी अस्पताल में दाखिल कराओ और संदेश दो दुनिया को, देखो मैं सरकारी अस्पताल से इलाज करा रहा हूँ, आप भी कराओ। ये 1 नंबर का झूठा है। और इनको तो कम से कम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर इनका नाम आना चाहिए। इस धरती पर, यूनिवर्स पर अगर कोई सबसे झूठा आदमी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। पश्चिमी दिल्ली की तिलकनगर इंडस्ट्रियल एरिया में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा हेल्थ ID कार्ड बनाने के दौरान एक व्यक्ति बेहोश होकर यानी कि अचेत होकर गिर पड़ा। कह सकते हैं कि भीषण गर्मी उस व्यक्ति से सहन नहीं हुई, जिसके कारण वह अचेत होकर गिर पड़े। लेकिन यहाँ वह अचेत होने व बेहोश होने का कारण कुछ और ही बता रहे हैं, आइए जानते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? इनका काम करके भेजो, नहीं तो इसको कहाँ गए वो? अस्पताल में जा के चक्कर काट के बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर कहते हैं आयुष्मान कार्ड लाओ तो भी इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड कहाँ से लाऊं? मेरे पास 1 रुपया नहीं है और रेडी लगाता हूँ चावल छोले की। मैं मर गया। मेरी घरवाली के दोनों गोडे खराब है। बेटा मेरा B.Ed कर रहा है, उसने नौकरी छोड़ के रेडी संभाल रखी है। उसकी ज़िंदगी तबाह, मेरी ज़िंदगी तबाह, मेरी वाइफ की ज़िंदगी तबाह। जब कभी कहीं गिर जाता हूँ, कभी कहीं गिर जाता हूँ। आपको क्या समस्या है जो आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं? ये नसों की प्रॉब्लम है, नसें बंद है, मेरी हार्ट की नसें बंद है। पहले गुरु गोविंद में इलाज कराया, उन्होंने सुपर में कर दिया, सुपर वालों ने उसमें सफरगंज में कर दिया, सफरगंज वालों ने एम्स में कर दिया। एम्स वाले कहते हैं आयुष्मान कार्ड लाओ तभी तुम्हारा इलाज होगा, नहीं तो 1.25 लाख रुपए लेके आओ नगद। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। कोई बात नहीं। आज अंकल जो यहाँ ये कैंप लगाया है, ये आयुष्मान योजना के तहत ही जो कार्ड बनाया जा रहा है वो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए। मैं कहाँ से लाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ। या तो केजरीवाल को गरीब बंदों को इंजेक्शन लगा के ख़त्म कर देना चाहिए। इंजेक्शन लगाए ख़त्म करे, इंजेक्शन लगाए ख़त्म करे। या तो केजरीवाल यही नाले हैं, या फिर कोई इंतजाम करे। मोदी सरकार सब कुछ दे रही है। मैं बाबूजी सुनकर आया हूँ, काफ़ी देर खड़ा हूँ और मेरा एकदम चक्कर आ गया। कोई बात नहीं अंकल, अभी आपका जल्द से जल्द अभी बनवाते हैं। जो कार्ड बनाए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से ही बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, ये जो कार्ड बन रहे हैं अभी ये मोदी सरकार की तरफ से ही बनाए जा रहे हैं। मोदी का कार्ड बन रहा है तभी तो मैं इतनी दूर से भाग कर आया हूँ, अपना कारोबार छोड़ कर आया हूँ। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं नवयुग ब्लॉक मंगल बाजार में रहता हूँ।
तो आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे हेल्थ मेरे कार्ड को शिवानी मैडम कोई मेरे भैया थे, उन्होंने शिवानी मैडम को फ़ोन किया। शिवानी मैडम ने कहा आप फ़ौरन भेजो उन्हें, वहाँ पर कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर मेरा नाम लेकर कार्ड बनवाना, 1 मिनट में कार्ड बन जाएगा तुम्हारा, ये बात है। तो मैं आपका कार्ड बनवाते हैं। अभी हमारी मैडम हम जो बीजेपी से जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं रेणु बल्ला जी, वो जल्दी ही आपका कार्ड बनवा देते वो हैं। कहने लगे जी मैं तो रेणु बल्ला जी को जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप रेणु बल्ला से मिलो वहाँ पे, तो उनका नाम ले देना कि शिवानी मैडम ने भेजा है। बिल्कुल अंकल, तो अभी आपका कार्ड अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से फ़ोन पे बात करा देना। नहीं अंकल, हम लोग समझे नहीं? आपकी सेवा के लिए ये जो आज यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, आप लोगों की सेवा के लिए ये कैंप लगाया गया है। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि जिस विश्व गर्मी के अंदर आज अश्विनी अंकल की हालात हुए हैं, इसी तरह से हर जन परेशान है, क्योंकि यहाँ के केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना के तहत ये कैंप यहाँ लगाया गया है। और जो कार्ड बनवाना है वो नहीं बनाने दिया जा रहा, ना उसकी फैसिलिटी जो आज जन जन तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन जनता तक वो फैसिलिटी नहीं पहुँचा पा रहे, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जनता तक पहुँच सके। तो देखा आपने किस तरह से इनका हाल है। इसी तरह हर जनता में सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि इस भीष्म गर्मी के अंदर सभी का बुरा हाल है। लेकिन 5 लाख तक का जो इलाज मुफ्त होना है इस योजना के तहत, लेकिन जनता तक पहुंचाने का काम केजरीवाल जी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रेडिट मोदी जी को क्यों मिले, मोदी जी की जो हम कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को क्यों मिले। इसलिए केजरीवाल जी जनता के सबसे बड़े, अगर कहूँ तो रावण बन के आज बैठे हुए हैं। रावण की तरह आज लोगों के सिर काट रहे हैं, लोगों की जानों को ले रहे हैं। ये केजरीवाल जी किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं पहुंचाने दे पा रहे हैं। मैडम जी ये कार्ड जो बना रहे हैं, ये आप एरिया वाइज बनाएंगे या कहीं भी कोई भी आगे पे आकर बना सकता है? कहीं भी दिल्ली में अभी इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा, लेकिन दिल्ली से बाहर सभी इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। और आज ये कैंप जो है राजीव बब्बर जी के प्रयास से यहाँ पर लगाया गया है। बंद कर दे, मगर हॉस्पिटल का इलाज कराना शुरू करवा दे। हॉस्पिटल का इलाज फ्री हो जाएगा। बस से आदमी 15 रुपये टिकट देकर भी जा सकता है। लेडीज 15 रुपये में मर नहीं रही है, मगर इलाज के बगैर उसकी मौत हो सकती है। पैसिफिक मॉल के साथ जो सेवा बस्ती है, वहाँ पर हमने आज ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। और महिला मोर्चा हर मंडल, हर जिले, हर विधानसभा के अंदर इस तरह के कैंपों का ऑर्गेनाइज करेंगे। मैम, ये जो हेल्थ का आईडी कार्ड आप बना रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जैसे कि राज्य सरकार खासकर दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है इसको कार्यान्वित अभी नहीं कर रही है, तो जैसे कि ये अगर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है तो क्या ये कैशलेस होगी ये सुविधा? बिल्कुल कैशलेस होगी। 5 लाख तक का इलाज बहुत बड़ी रकम होती है, जिसके घर में आज जैसे आपने देखा अश्विनी जी का ये हालात है। ये तो मुझे लगता है इससे भी बस से बदतर हालात वाले लोग भी हैं, जिनके लिए 5 लाख रुपया बहुत बड़ी एक रकम होती है। उस रकम का इलाज अगर मुफ्त मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जनता की जान बचे। बातें वो बहुत बड़ी करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो अस्पताल हैं सरकारी, उसको तो बुच्चड़ खाना कहें तो बहुत गलत बात नहीं होगी। तो बुच्चड़ खाने की तरह आज सरकारी अस्पताल हैं। और ये योजना बहुत बड़ी योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त मिलना है, लेकिन जनता तक उसका फ़ायदा दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा, दिल्ली से बाहर सभी को ये मिल पा रहा है। एक ममता बनर्जी ने जिन्हें अपने यहाँ ये नई इस योजना का चालू होने दिया, और यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना को यहाँ दिल्ली में नहीं चालू होने दिया। ये जो कैंप बाहर दिल्ली से बाहर पहले आगे कार्ड बना रहे हैं, लेकिन बाद में वो कार्ड उनको वैलिड नहीं माना जा रहा। तो बात वही आ गई, कथनी और करनी में फ़र्क है, क्योंकि सच्चाई यही है। लेकिन ये जो कार्ड, अब अगर आप इस कार्ड की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ये दिल्ली से बाहर सभी जगह चल रहा है। और इसके सबसे बड़ी बात है, कोई भी इसका निःशुल्क ये कार्ड बन रहे हैं। सिर्फ जो 50 रुपये जो सरकारी फ़ीस है सिर्फ वही लगती है, अदरवाइज़ इसका कोई पैसा इस कार्ड को बनवाने का नहीं लगता। और जो ये वैलिड नहीं माने जा रहे हैं, उनको कहाँ पर इंक्वायरी किया जाए कि वो गलत बने, कैसे गलत बन सकते हैं? ये आप लोग सभी जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता के पास भी आप जाते हैं तो सारी जानकारी और पूरी हेल्प भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं कि चाहे 42 डिग्री टेम्परेचर और चाहे 47 डिग्री, हमेशा जनता के बीच में ही रहता है। हमारे बीच में हमारे पश्चिमी जिला के अध्यक्ष सचिन बसीन जी भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी।
सर, जैसे कि आप पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की तरफ से तिलक नगर के ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर एक कैंप लगाया गया है, तो सर क्या कहना है? और साथ ही ये भी पूछना है आपसे कि आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि कल या परसों आपका प्रोग्राम हुआ था जिसमें हज़ारों आईडी कार्ड बांटे गए थे, उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे हेल्थ आईडी कार्ड तो बहुत अब बांट चुके हैं। आयुष्मान योजना पूरे देश में माननीय मोदी जी द्वारा चलाई जा रही है और करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल चुका है। कथनी में और करनी में किसकी फ़र्क है, ये जनता जानती है। जब गरीबों के लिए एक योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई है तो उसको दिल्ली में लागू करने में केजरीवाल जी का क्या जाता है? ना उनके जेब से, ना उनकी सरकार से इसमें पैसा लगना है। फिर वो जनता के लाभ के लिए जो योजना प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में चल रही है उसको दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे? सर, बाकी ये भी पूछ रहा था कि हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि क्या ये कैशलेस पॉलिसी रहेगी? इसमें कोई पैसा नहीं देना है। 5 लाख तक का इलाज कोई भी कहीं भी जाकर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है और हेल्थ कार्ड में उसके पूरे जीवन में उसको क्या क्या कभी कोई बीमारी हुई या उसके शरीर में क्या विकार है, ये सब उसमें उनके एक क्लिक करने पे ही उनके पूरे कंप्यूटर में आ जाएगा और उनके हेल्थ का पूरा लेखा जोखा उस हेल्थ कार्ड में होगा। सर, जैसे कि इतनी प्रचंड गर्मी है, 42 से या 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और उस पर अब ज़मीनी स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता हेल्थ आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो सर इनके प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना कोरोना देखता है, ना बीमारी देखता है। वो देश की सेवा करने के भाव से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है और देश के लोगों की सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। सर, ये लोगों का ये भी पूछना है कि ये जो कार्ड 5 लाख का बना रहे हैं, ये जो कार्ड 5 लाख का बनाया जा रहा है, ये एक्सीडेंटल तो चलो यूज़ होगा ही या जो किसी वजह से यूज़ होगा, लेकिन अगर ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करे, कभी छोटी छोटी बीमारी के लिए भी जाए तो उसके तरह उतना डिटेक्ट हो जाएगा सर मनी। किसी भी तरह की कोई बीमारी का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक का इलाज कोई भी जाके करवा सकता है। जैसे किसी के आज 10,000 रुपये लगे हैं, बाकी 10,000 की मनी डिटेक्ट हो जाएगी सर? 10 मनी डिटेक्ट नहीं होगी जी। आपको ये कार्ड दिखाना है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वो कार्ड की एंट्री होगी और आपका इलाज हो जाएगा। चाहे वो 10,000 का हो इलाज, चाहे 5,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो। फिर उसको बार बार उसी कार्ड को वो यूज़ कर सकते हैं जब तक 5 लाख। एक परिवार 5 लाख तक का इलाज 1 साल में करवा सकते हैं। 1 साल। सर, केजरीवाल सरकार कब तक इसको कार्यान्वित कर सकती है, आपको क्या लग रहा है? हमारे LOP साहब कार्यक्रम में आए थे, हमारे विधायक विधानसभा में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और केजरीवाल को इसमें झुकना पड़ेगा। जनता के हित में होने वाले कार्यों को वो रोक नहीं पाएंगे। हमारे नेता इसकी लड़ाई सड़कों पर और विधानसभा में दोनों जगह लड़ रहे हैं। सर, ये 5 लाख का कार्ड है जो एक फैमिली के लिए इशू किया गया? एक फैमिली के लिए 5 लाख। हाँ, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जनक सेठी हूँ। मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ संलग्न के साथ लगी हुई हूँ। मैं राजीव बब्बर के साथ और रेणु बल्ला के साथ तो अब जुड़ी हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पतिदेव बब्बर जी के बड़े ही चाहते हुए व्यक्ति थे, जो कि उसकी एक आवाज़ पर, बब्बर जी की एक आवाज़ आती थी, मेरे पति भाग कर वहाँ पहुँचते थे उनका काम करने के लिए। दिल से, प्रेम से, मन से वो शाखा के अध्यक्ष थे। और आज मैं रेणु बल्ला के साथ यहाँ पर पहुँची हूँ और जगह पर पहुँचती हूँ। प्रदेश भगवान जब बुलाते हैं तब भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत प्यार है और ये वो पार्टी है जो राष्ट्र के ऊपर लेके जाएगी। मैम, इतनी प्रचंड गर्मी में आप हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हैं और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका एक वृद्धावस्था में भी आ गई हैं, तो अब तक आप पश्चिमी जिला महिला मोर्चा के साथ जुड़ी हैं, भाजपा के साथ जुड़ी हैं? मैं पश्चिमी मोर्चा के साथ मंत्री हूँ, डांगनी के साथ मैं तिलक नगर मंडल में मैं मंत्री हूँ और सेवा भारती में अध्यक्षा हूँ। सेवा भारती में अध्यक्ष का काम करती हूँ और इसलिए साथ ये हूँ। ये मैं राजीव बब्बर अपने बेटे के लिए कर रही हूँ
कि मेरा बेटा रेनू के साथ मिलकर इतने बढ़िया प्रोग्राम करता है, इतना बढ़िया प्रोग्राम करता है कि बता नहीं सकती। उसकी जितनी प्रेस करो उतनी थोड़ी है। वो जनहित के लिए और जनजाति के लिए मोदी जी की भाषा को पहुँचा रहा है कि मोदी जी कहते हैं जब तक मैं अंतिम तक न पहुँच जाऊँ, अंतिम छोर तक न पहुँचूँ तो मैंने काम नहीं किया। तो मैं कहती हूँ मेरे मोदी को मेरी उम्र लगे, मेरे रजीब बब्बर हमेशा काम करता रहे, मेरी रेनू बल्ला आगे बढ़ती रहे। और मुझे धूप की परवाह नहीं है, मुझे भूख की परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सिर्फ मेरे टांगों में इतना बल नहीं है, फिर भी मैं आने का साहस रखती हूँ और हिम्मत करती हूँ कि साहस बना रहे और ये मेरी जनता के पास इनका भी साहस पहुँचे कि एक 77 साल की औरत भी आती है तो हम क्यों ना आएँ। सो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये मोदी की सरकार हमेशा हमेशा के लिए रहे। मोदी है तो हम हैं, मोदी नहीं तो न जाने क्या होगा, वो ऊपर वाला जाने। इसलिए भगवान ने मोदी को बहुत शक्ति दी है कि वो अपनी माँ को पास भी अपने बहन भाइयों किसी की सहायता नहीं कर रहा। सिर्फ राष्ट्र, एक मोदी का दूसरा नाम ही राष्ट्र है। नमस्कार जी, कोई गलती हो तो माफ़ कर दे। हाँ जी, मैं भी कार्ड बनवाने इतनी भीषण गर्मी में जैसे कि यहाँ पे कैंप लगाया गया है बीजेपी द्वारा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये 5 लाख तक का हम इसमें क्लेम ले सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे हमें। प्राइवेट और सरकारी किसी भी अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट में भी या सरकारी में, कहीं भी हम इलाज करा सकते हैं। अच्छा इलाज प्राइवेट में हमें मिल सकता है इससे। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसी योजना जो लागू की गई है, तो इसको लेकर भी खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे लिए ऐसी योजनाएं निकाली हैं और इसका जनता को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, हमें भी खूब फ़ायदा होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रवीण है मेरा नाम। और कहाँ से आए हैं आप? मैं विष्णु गार्डन से आई हूँ। यस सर। आप भी हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने आए हैं। यहाँ बीजेपी द्वारा जो कैंप लगाया गया है, बीजेपी जिला महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो आप भी हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने आए हैं? यस सर। तो बीजेपी के इस कार्य से खुश हैं आप? जी सर। तो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है बीजेपी, कह सकते हैं? जी सर। तो अभी कितने आपके घर में कितने जन हैं जिनका हेल्थ आईडी कार्ड बनना है? अभी सभी का बना, पहले लोग बनवा रहे हैं मैं। अभी सभी जितने भी बड़े हैं घर में उन सबका बन रहा है, जैसे कि आपका, आपके हस्बैंड का और माता पिता भी? जी नहीं, मेरा हस्बैंड का बन रहा है। अच्छा, अभी उन्हीं का ही बना रहे हैं। तो क्या क्या मांग रहे हैं यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के? आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड मांग रहे हैं? जी ओके सर। तो आप खुश हैं कि आपके इलाके में कैंप लगा? और क्या सर, अब फिर में कम दाम में बिना दौड़ भाग दौड़ सब कुछ पास में ही हो रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं दौड़ के एजेंसी पे जाओ, पोस्ट ऑफिस पे जाओ, सब कुछ होगा। अब हमको जब पास में हो जा रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दौड़ भाग करनी पड़ती तो बड़े मुश्किल हो जाती। जी सर। जी, क्या नाम है आपका? रोहित गौतम। जैसे कि हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे लगे हैं, इतनी भीषण गर्मी है कह सकते हैं, तो अब तक कितने लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है? अभी सिर्फ इसी कैंप में या ऑल ओवर? कैंप है, इसी कैंप में हमने 100 पीपल कवर कर लिए हैं अभी विद इन 3 आवर्स। अच्छा, 3 घंटे के अंदर 100 लोगों का आईडी कार्ड अभी तक आप बना चुके हैं? अच्छा, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ, हो गया है। तो ये इनको पक्की तौर से हेल्थ आईडी कार्ड कब तक मिल जाएगा? पक्के तौर पे हम इनको जैसे हमारे फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी है, हम मतलब प्रिंट आउट वगैरह करके इनको हैंड टू हैंड विद इन अर्ली एक्सेस में दे देंगे, जैसे 2 और 3 डेज़ या 1 वीक के अंदर। तो ये क्या पोस्ट के द्वारा आएगा या हैंड टू हैंड देना होगा? इनको हम कॉल करके एक जगह जैसे ये कैंप लगाए बनाने का, वैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में दे देंगे। वो किसी और अगर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में अगर ऐसे ही कैंप लगा होगा तो वहाँ आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, वहीं पे उन्हें मिल जाएगा। अरे लास्ट में 76 देखो भाई। हाँ, तो जो सारा पोस्ट ऑफिस है नहीं, कन्या या बैंक है, बैंक अकाउंट है, वो में जाइए लिख। हाँ, तो मैं अपडेट कराई देनी नंबर आधार कार्ड। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली भाजपा से महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रेनू भल्ला जी, जो कि वार्ड नंबर 13 से एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 15 मई को तिलकनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में हेल्थ आईडी कार्ड बनाने को लेकर एक कैंप लगाया गया।
जहां आप देख सकते हैं कि पश्चिमी जिला मोर्चा की अध्यक्षा रेणु भल्ला जी हेल्थ आईडी कार्ड तो बनवा ही रही हैं, साथ ही जो लोग हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए इस भीषण गर्मी में आ रहे हैं उन्हें नाश्ता भी दिया जा रहा है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये सभी कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो कि हेल्थ आईडी कार्ड बनवा रहे हैं क्षेत्र के लोगों का, गर्मी की परवाह ना करते हुए। यहाँ पे सभी भाजपा के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को, प्रत्येक ब्लॉक से जुड़े सभी स्थानीय लोगों को इसका लाभ पहुँचे। इसके लिए यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड बनाने को लेकर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये हेल्थ आईडी कार्ड बना रहे हैं। स्थानीय लोगों से हमने जाना था कि हेल्थ आईडी कार्ड कुछ लोगों का यहाँ बन चुका है और अभी कुछ का प्रोसेस जारी है। सभी भाजपा के पश्चिमी जिला के कार्यकर्ता यहाँ इस कैंप में मौजूद रहे और भाजपा महिला मोर्चा की जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जा रहा है और यहाँ के इलाके के लोग, तिलकनगर इंडस्ट्रियल एरिया के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब तक 100 लोगों का यहाँ पे कार्ड बनाया जा चुका है और अभी कुछ का प्रोसेस जारी है। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।